नमस्कार साथियों। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसको करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना। इसकी एक हम बेस्ट अप्रोच से सवाल करेंगे इसको, जिससे आप विद इन अ सेकेंड इसे एग्जाम में कर सकते हैं बिना सोचे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 3 days. They start together, but after 2 days, B left the work. If the work is completed after 2 more days, B alone could do the work. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। वे 7 कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद बी उस कार्य को छोड़ देता है। तो जो रिमेनिंग वर्क रह जाता है उसको पूरा करने में 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो बताइए उस पूरे कार्य को जो बी है वो अकेले कितने दिन में करेगा? तो फ्रेंड्स चलिए मैं बताता हूँ इस तरह के सवाल को हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ए और बी उस कार्य को 7 कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप देखिए क्या ये उन्होंने कार्य जो है वो 7 शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, है ना। तो 2 दिन तक, तो इसका मतलब क्या है कि बी ने जो कार्य किया वो 2 दिन तक किया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आई कि जो बी ने कार्य किया वह 2 दिन तक किया, और उसके बाद बोला है कि जो कार्य को कंप्लीट होने में 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए। यानी कि क्या कि जो ए है वो कंटिन्यूसली काम करता रहा। अगर ए भी तो बी के साथ लगा ना 2 दिन तक, तो इसका मतलब 2 दिन तो वो किए ए ने और 2 दिन और, तो यानी कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया? 4 दिन तक कार्य किया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आपको पता होगा कि वर्क डन बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहां पर ए लिखिए, यहां पर बी लिखिए। ठीक है, ए लिखना है, बी लिखना है। फिर देखिए ए 3 से, जो ए का 4 है वो 3 से कितना कम है, हमेशा डिफरेंस लेना है। 1 कम है, और बी भी इससे कितना कम है? 1 कम है। तो फ्रेंड्स याद रखना ये टाइम होता है। ठीक है, ये क्या आता है? हमेशा टाइम, क्योंकि दिन दे रखे थे ना कि और भी, क्योंकि हम दिन कंपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कंपेयर दिन। तो यहाँ पे हमने समय कंपेयर किया, तो आपको पता है एफिशिएंसी क्या होगी इसकी? 1:1 ही रहेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये लॉजिक कि क्या होगा कि यहाँ पे तो सेम आ गया है ना, जो टाइम है सेम है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यहीं से कर देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चनों में क्या होगा कि अलग होगा, तो हमें राइट अप्रोच सीखनी है। तो वर्क डन यहां से निकाल लेंगे, तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी 1:2 हो जाएगी, और समय कितना था? 3। तो ये कार्य आ गया, और किसका पूछा था? ए का या बी का, जिसका भी पूछो उसकी एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 6 days। आई होप आपको समझ में आया फ्रेंड्स। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हम यहाँ पर समय कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और समय को फिर हम उल्टा कर देंगे तो वो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको 2-3 सवाल और करके दिखाता हूं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 6 days. They start together, but after 2 days, C left the work. If the work is completed by A and B in 7 days, C alone could do the work in. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है? इस बार 3 लोग हैं, ए, बी और सी। वो किसी कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया 7 में, लेकिन 2 दिन के बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। तो बता, और जो बचा हुआ कार्य था वह ए और बी ने किया कितने दिन में? 7 दिन में। तो पूछ रहा है कि बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी सिखाया था कि आप ए बी सी लिख लीजिए कि ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 6। और फिर हमें क्या करना है? समय कंपेयर करना है ना, टाइम को कंपेयर करना है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days सी लेफ्ट द वर्क। तो इसका मतलब सी ने 2 दिन तक तो कार्य किया ही किया है ना। सी ने जो कार्य किया है वो 2 दिन तक किया है। अब जो बचा हुआ कार्य था उसको करने में ए और बी को कितने दिन लग गए? 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ए बी ने पहले 2 दिन भी किया था, उसके बाद 7 दिन और, यानी कि टोटल कितने दिन लग गए ए और बी को? 9 days लग गए। तो वो हमने यहां पे लिख लिया। फिर आपको सी और ए प्लस बी ऐसे रेशो बना लेना है, और जो ये रेशो आएगा वो किसका आएगा? टाइम का। कंपेयर कीजिए 6 और 2 का गैप कितना है? डिफरेंस 4 का, और 9 और 6 का कितने का है? 3 का। ये टाइम का रेशियो आया,
हमको लेकिन किसका चाहिए होता है, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होता है, तो ये कितना आ जाएगा 3 and 4। तो यहां से हम वर्क निकाल लेंगे, वर्क बराबर तो 4 और 3 7 इंटू 6, ये टोटल वर्क आया। और पूछा तो सी अकेला उसका कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी क्या है फ्रेंड्स 3, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 14 डेज। तो देखा फ्रेंड्स, मैं भी आपको समझा रहा हूं तो इसलिए समय लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो मुश्किल से 10 सेकंड या 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस मेथड को करें, है ना, अप्लाई करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, या फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको इसी मेथड से करके दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।